एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए अपना, और हो सकता है शराब बांटने के लिए, वोट खरीदने के लिए। नाउ यहां पर आता है क्विड प्रो क्यो का कंसेप्ट। एक है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड दूसरा है ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इलेक्शंस के पीछे का पूरा अंडरवर्ल्ड देखेंगे। हाय फोक्स, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्शन फंडिंग इन केस ऑफ इंडिया। इसमें हम समझेंगे कि कैसे एक पूरी ब्लैक इकोनॉमी चलती है इन केस ऑफ इलेक्शन फंडिंग। हम समझेंगे ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है और हम इलेक्शंस के पीछे का पूरा अंडरवर्ल्ड देखेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये इलेक्टोरल फंडिंग होती कैसे है और होती क्या है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए पैसों की ज़रूरत है। पैसे क्यों चाहिए? एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए अपना, और हो सकता है शराब बांटने के लिए, वोट खरीदने के लिए। तो हर इलेक्शन में पूरी दुनिया में हर जगह पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पैसा कहाँ से आएगा? नाउ 2017 में जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने एक नई स्कीम निकाली विच इज कॉल्ड एज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे? अब कोई भी इंसान 20 करोड़ रुपए से लेके या 2000 रुपए से लेके 200 करोड़ रुपए तक अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है तो बस उसको एक काम करना है, वो किसी भी SBI के काउंटर पे जाएगा, एक बॉन्ड पेपर खरीदेगा और कहेगा कि ये पैसे मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी को देने हैं। और स्पेशल बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वो ये है कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ये इंफॉर्मेशन ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगी, ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगी। सिर्फ जिस पार्टी को पैसा मिल रहा है उसको पता चलेगा कि मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा आया है। अब ये समझते हैं कि ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है, भारत सरकार कह रही है कि जो हमारे डोनर्स हैं इनकी राइट टू प्रिवेसी है, कि जो आदमी पैसा दे रहा है उसका प्रिवेसी का राइट है कि मुझे नहीं बताना कि मैं किसको पैसे दे रहा हूं। वो हम समझेंगे कि क्यों नहीं बताना चाहता। और दूसरी तरफ जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं और जो गुड गवर्नेंस भी कहती है कि हर वोटर को राइट है टू द इंफॉर्मेशन कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से पैसा आ रहा है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है जो सुप्रीम कोर्ट डिबेट कर रही है बिटवीन राइट टू प्रिवेसी ऑफ द डोनर वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्टोरेट। नाउ ये इशू है कि हमारा क्यों राइट होना चाहिए टू इंफॉर्मेशन कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। नाउ यहां पर आता है क्विड प्रो क्यो का कंसेप्ट, कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 5000 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो मैं फ्री में तो दे नहीं रहूंगा, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इलेक्टोरल फंडिंग ओपन और ट्रांसपेरेंट वे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट जनरल जनता को पता हो कि कौन सी पार्टी को कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन सा बिजनेस ग्रुप उसको फंड कर रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? सबसे ज़्यादा फायदा उसको होगा जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, क्योंकि उसको पता है कि हर कोई किसको पैसे दे रहा है। अब वो कैसे पता है? सपोज मैं अदानी हूं और मैंने टोटल 1000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। अब यह 1000 करोड़ रुपए में से मैं 600 करोड़ रुपए बीजेपी को देता हूं, तो बीजेपी को तो पता है कि ये 600 करोड़ रुपए मुझे मिला है, बट उसको यह भी पता है थ्रू इनकम टैक्स अथॉरिटीज कि अदानी ने 1000 करोड़ रुपए दिया हुआ है। तो वो 1000 करोड़ में से अगर मेरे पास 600 करोड़ रुपए आया तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को 400 करोड़ रुपए आया। तो यहां पर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री आ जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको कम इंफॉर्मेशन है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये जो इलेक्टोरल फंडिंग है इसका मेजॉरिटी शेयर हमेशा जो पार्टी पावर में है वो लेके जाती है। अब जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो कहा गया था कि ये इलेक्शन का प्रोसेस इंडिया के अंदर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना देगा, बट एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हुआ। अब वो ऑपोजिट कैसे हुआ? उस टाइम पे RBI ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि ये जो नई तरीके की फंडिंग है इसके थ्रू शेल कंपनीज बन जाएंगी इंडिया से बाहर और वो फिर इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देगी। तो ये एक राउटिंग वे हो जाएगा ब्लैक मनी का इंडिया के इलेक्शन सिस्टम के अंदर। इसको हम समझेंगे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स चेंज किए। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन टू ऑफ पीपल्स एक्ट चेंज किया, RBI एक्ट चेंज किया, इनकम टैक्स एक्ट चेंज किया और एक और एक्ट है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, उसको चेंज किया। अब इन सारे स्टैच्यूज को चेंज करने का क्या पर्पस था? उसका ये पर्पस था
2017 से पहले अगर कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहती थी तो वो उसकी एक लिमिट थी 7.5% ऑफ योर प्रॉफिट्स। अब ये पूरी लिमिट हटा दी गई। दैट मीन्स अब कोई भी कंपनी अपना 100% प्रॉफिट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। इवन मोर इंपॉर्टेंट, कोई लॉस मेकिंग कंपनी, आपने कोई कंपनी बनाई जो डेलिबरेटली लॉस मेकिंग कंपनी है और उसका भी पैसा आपने सारा का सारा इस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। एंड नॉट जस्ट दैट, ये जो ब्लैक मनी की राउटिंग है, शेल कंपनीज की राउटिंग है, जो आपकी ब्लैक इकोनॉमी की राउटिंग है, ये कैसे होगी? अब सरकार ने जो फेरा मैंने आपको एक्ट बताया वो भी आप चेंज कर दिया। उसके थ्रू कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी कैंडिडेट इंडिया के बाहर से जितना मर्जी पैसा अपने इलेक्शन के लिए कर सकता है। सो दिस हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिमेंशन ऑफ अंडरवर्ल्ड ऑफ इलेक्शन फंडिंग। अब इस केस में जो लास्ट उम्मीद रह गई है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रह गई है, जो इंट्रोड्यूस कर सकती है ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन फंडिंग। और पास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई लेजिस्लेशंस के थ्रू इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया। एक 2002 का और 2003 का दो जजमेंट्स हैं, एक है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड दूसरा है ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी इंसान इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल इंसिडेंट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये सारा पब्लिक का राइट है टू इंफॉर्मेशन टू वोट इफेक्टिवली। तो मैं एज अ वोटर, मुझे पता होना चाहिए जिसको मैं इलेक्ट करने जा रहा हूं उसके अगेंस्ट कितने केसेस हैं, उसकी इनकम कितनी है, उसके लाइबिलिटीज कितनी है। तो ये प्रोसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस ला सकता है। अब ये समझते हैं कि इस इशू का सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसका सोल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आप इलेक्शन फंडिंग को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, जैसे यूएस में होता है। यूएस में जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है वो अपनी फंडिंग के लिए अलग अलग डोनर्स के पास जाता है और ओपनली वो डिनर्स होस्ट करते हैं कि ये लोग जो हैं मुझे फंड कर रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन को बोलते हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के अंदर होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कैंडिडेट को कुछ पैसे मिल जाएंगे, वैसे ही नेशनल इलेक्शंस के अंदर हर कैंडिडेट को कुछ पैसे मिल जाएंगे और उसका बजट डिफाइन होगा कि ये आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपको जो भी इलेक्शन की फंडिंग करनी है, जो भी इलेक्शन का खर्चा करना है, आप इस 5 लाख रुपए से कर सकते हो। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है जिसके थ्रू हम इंडिया के इलेक्शंस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इंडिया की डेमोक्रेसी को ज़्यादा वाइब्रेंट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी मोर वीडियोज दैट यू वुड लाइक मी टू मेक, you can put it in the comment box, and if you really like the video you can share this video and subscribe this channel. Thank you.